तमिलनाडु में चुनावों की घोषणा होने बाद में, नतीजे आने के बाद में टीवी के सुपरस्टार एक बड़े स्टार के तौर पर उभरे हैं सियासी तौर पर अगर देखा जाए। और फिलहाल उन्होंने राज्यपाल के साथ में मिलकर जो जानकारी मिली है सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया है। और ऐसे में राज्यपाल ने उनसे बहुमत लाने के लिए कहा है और इसी के लिए अब पूरे चुनावी समीकरण यहाँ पर बिठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहाँ साथ देने को तैयार है, लेकिन क्या कुछ वहां से रिपोर्ट सामने आ रही है आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में मिली बड़ी जीत के बाद टीवीके के मुखिया और एक्टर विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान 112 विधायकों के समर्थन का लेटर सौंपा। क्योंकि विजय खुद 2 जगह से जीते हैं, इसलिए टीवी के विधायकों की संख्या 107 ही है और अभी तक कांग्रेस ने 5 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी ही टीवीके को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के गवर्नर आर लेकर ने मीटिंग के दौरान कहा, सामान्य बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन का पत्र हो। ऐसे में अब विजय कैसे बहुमत का गणित जुटा पाएंगे, इसका समीकरण समझिए। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से आधिकारिक तौर पर विजय के पास फिलहाल सिर्फ 112 विधायकों का ही समर्थन है। 2 विधायकों वाली वीसीके ने कहा है कि टीवीके को समर्थन देने पर वो आज फैसला करेंगे। इसी तरह लेफ्ट के 4 विधायकों के समर्थन के लिए विजय को 8 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। पीएमके के 4 विधायकों ने टीवी के चीफ विजय से मुलाकात की, लेकिन उनको समर्थन देने का पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएमके ने डिप्टी सीएम की शर्त रखी है। उधर टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दिया तो डीएमके बौखला गई है। स्टालिन की पार्टी और कांग्रेस का अब तक गठबंधन रहा है। अब डीएमके कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा रही है। If the Congress does, it is a big stabbing what they have done to DMK, because we have stood by them in all the odd hours. Our chief minister, our leader M.K. Stalin was the first person to name Rahul Gandhi as the Prime Minister candidate of India. खबरें तो ये भी मिल रही हैं कि विजय को रोकने के लिए तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन भी हो सकता है। वैसे भी राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। तमिलनाडु विधानसभा में मिली बड़ी जीत के बाद टीवीके के मुखिया और एक्टर विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान 112 विधायकों के समर्थन का लेटर सौंपा। क्योंकि विजय खुद 2 जगह से जीते हैं, इसलिए टीवी के विधायकों की संख्या 107 ही है और अभी तक कांग्रेस ने 5 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी ही टीवीके को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के गवर्नर आर लेकर ने मीटिंग के दौरान कहा, सामान्य बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन का पत्र हो। ऐसे में अब विजय कैसे बहुमत का गणित जुटा पाएंगे, इसका समीकरण समझिए। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से आधिकारिक तौर पर विजय के पास फिलहाल सिर्फ 112 विधायकों का ही समर्थन है। 2 विधायकों वाली वीसीके ने कहा है कि टीवीके को समर्थन देने पर वो आज फैसला करेंगे। इसी तरह लेफ्ट के 4 विधायकों के समर्थन के लिए विजय को 8 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। पीएमके के 4 विधायकों ने टीवी के चीफ विजय से मुलाकात की, लेकिन उनको समर्थन देने का पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएमके ने डिप्टी सीएम की शर्त रखी है। उधर टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दिया तो डीएमके बौखला गई है। स्टालिन की पार्टी और कांग्रेस का अब तक गठबंधन रहा है। अब डीएमके कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा रही है। If the Congress does, it is a big stabbing what they have done to DMK, because we have stood by them in all the odd hours. Our chief minister, our leader M.K. Stalin was the first person to name Rahul Gandhi as the Prime Minister candidate of India. खबरें तो ये भी मिल रही हैं कि विजय को रोकने के लिए तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन भी हो सकता है। वैसे भी राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता।